Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, as you know, we are reading the second chapter of our book, and the name of the chapter is Sports and Nutrition. So, last day I taught you how to calculate your BMI. Although it is very disappointing that very few students sent their BMI to me, and it should not be done. You all should be very serious about your studies. You all should send your BMI, but my job is to teach you, so I will fulfill my job. Let's move ahead, leave that. So today I am gonna teach you the methods to control healthy body weight. सो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने शरीर के स्वस्थ भार को नियंत्रित रख सकते हैं। यदि आपका शरीर का भार स्वस्थ है तो आप उसको कैसे बरकरार बनाए रख सकते हैं, आप उसको मतलब अनहेल्दी ना होने दें, ऐसे क्या तरीके अपना सकते हैं। स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर प्रॉपर मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। स्ट्रेस इस बात पर ले किया जाना चाहिए कि ऐसे मेथड्स पर ले किया जाना चाहिए कि कैसे अपने हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल किया जाए। फर्स्ट method is set an appropriate goal. So let's read this method. For losing body weight, you should set an appropriate goal. That is how much weight you want to shed or lose. While setting the goal, you should know about your capacities and limitations. देखिए होता क्या है बच्चों की, जब हम अपने शरीर का भार घटाना चाहते हैं, हमें पता है कि हमारा बॉडी वेट हेल्दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलोरी कट करना शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि एक पर्सन को कम से कम 1500 से 2000 कैलोरी पर डे की नीड होती है एज एनर्जी। सो अब अगर हम अपनी कैलोरी कट करते हैं और जितना सफिशेंट एनर्जी स्टॉक हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है, तो होता क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी गलत तरीके से रिएक्ट करने लगती है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। सो यू शुड सेट एन अप्रोप्रिएट गोल। ये कहा गया है कि यदि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइटिंग के लिए भी आपको एक अप्रोप्रिएट गोल सेट करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैलोरी पर डे, पर वीक या पर मंथ के हिसाब से कट करते हुए चलना है। एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरी यदि आप कट करने लगते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरी कट करने का मतलब क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी अदर डिसीज़ का शिकार हो जाएंगे। हाउ मच वेट यू वांट टू शेड और लूज़, और ये भी हमें सेट कर लेना चाहिए, एक गोल हमें सेट कर लेना चाहिए कि हमें कितना वेट लूज़ करना है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया माई BMI was lying in overweight category. So to come in normal weight category I have to shed at least 4 kg, 4 किलो वज़न मुझे कम से कम घटाना होगा अपने शरीर का, अगर मैं नॉर्मल वेट कैटेगरी में आना चाहता हूँ। सो हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा। वाइल सेटिंग दी गोल यू शुड नो अबाउट योर कैपेसिटीज़ एंड लिमिटेशंस। हमें जब हम गोल सेट कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटीज़ क्या है। मतलब यदि आप बुजुर्ग हैं या यदि आप अभी आपको कोई डिसीज़ है या अभी अभी आपको कोई बीमारी हुई है, आप बीमार होके चुके हैं, तो आपकी बॉडी की कैपेसिटीज़ डिफरेंट होंगी। तो डिफरेंट बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी बॉडी से आपको वर्कआउट लेना है, जिससे कि आप सही मात्रा में अपने शरीर का भार घटाना शुरू करें। आपको अपनी लिमिटेशंस, अपनी सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। योर गोल शुड बी अचीवेबल, और आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टारगेट अपना ऐसा रख दिया कि भाई मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा रोज़ सुबह और उससे मेरे बॉडी का वेट जो है वो कम हो जाएगा। सो वो आपकी लिमिटेशन से बाहर की बात होगी, तो अचीवेबल नहीं होगा वो गोल। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हमें अचीवेबल गोल सेट करना चाहिए। यू मे सेट योर गोल फॉर 1 मंथ। आप 1 मंथ के लिए अपना गोल सेट कर सकते हैं। टेक अ प्लेज डेट यू विल लूज़ 1 kg पर मंथ। आप कोई ऐसी शपथ ले सकते हैं कि 1 किलोग्राम वजन मुझे 1 महीने में घटाना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एक्सेस वेट यू हैव। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके
शरीर पर कितना अतिरिक्त वजन बढ़ा हुआ है। आफ्टर दैट यू कैन फर्दर सेट योर गोल फॉर वेट कंट्रोल, और उसके बाद आप वेट कंट्रोल के लिए अपना गोल जो है वो सेट कर सकते हैं। मतलब पहले ये जानकारी कर लें कि भाई मान लो हमें जैसे 4 किलो वज़न घटाना है, तो 4 किलो वज़न घटाने का टारगेट लेकर के अगर हम चलते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लें, 1 महीने में 1 किलो या 2 महीने में 1 किलो। वो डिपेंड करता है आपकी लिमिटेशन, आपकी कैपेसिटी, आपका एज और आपका डिटर्मिनेशन क्या है, आपकी जो वर्किंग आवर्स क्या है, आपको कब कितना समय मिल पाता है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट मेथड टू कंट्रोल योर हेल्दी बॉडी वेट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड मेथड। सो सेकंड मेथड इज़ ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। देखिए दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये भी ज़रूरी आपको समझना होगा कि ये दूसरे नंबर पर ही क्यों रख दी है। ये बात दूसरे नंबर पर ये इसलिए रख दी है क्योंकि आप अपना एक माइंड मेकअप जब करना शुरू करते हैं कि मुझे अपना वज़न घटाना है, मुझे अपना वज़न घटाना है, तो इसमें वज़न घटाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है स्टूडेंट्स कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। यदि आप इफ़ यू आर हेल्दी, यू आर फीलिंग दैट आई एम हेल्दी एंड आई हैव नो एक्सर्शन, मेरी सांस नहीं फूलती है, या मैं जो अपना डेली रूटीन का वर्क है वो बड़ी आसानी से कर लेता हूँ, सो देयर इज़ नो नीड टू लूज़ और रिड्यूस वेट। वज़न घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट आपने गेन कर लिया है, आप ओबेसिटी की क्लास में चले गए हैं, तो तब तो आपको जाहिर सी बात है अपना वज़न घटाने के बारे में सोचना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपका लाइफ स्टाइल अगर सेडेंट्री है, आपका लाइफ स्टाइल जीवन शैली आपकी सड़ी हुई है, तो आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ओवरवेट से ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट लूजिंग वेट फॉर हेल्थ rather than appearance can make it easier to set reasonable goals. From the point of view of health, you should make efforts to achieve or maintain a body mass index between the range of 18.5 and 24.9. If your BMI or waist measures beyond these limits, you may be at a risk of contracting various diseases. So from the point of view of health, try to maintain these limits. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी BMI 18.5 से 24.9 के बीच में होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आपको वज़न घटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनके अलावा यदि आपकी BMI जा रही है, इनके बाहर जा रही है या इनसे कम आ रही है, तब आपका हेल्दी बॉडी वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पर आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कट योर कैलोरीज। देखिए, जब हम अपनी कैलोरीज कट करने की बात करते हैं, मैंने तो फर्स्ट पॉइंट में इसी बात से शुरुआत की थी कि हमें अपनी कैलोरी कितनी कट करनी है ये हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जस्ट कट और सब्ट्रैक्ट ओनली 100 कैलोरी अ डे। केवल एक दिन में आप 100 कैलोरी कट कर सकते हैं। मतलब आप अपना खाना इतना खा सकते हैं कि उसमें आपने अधिक से अधिक 100 कैलोरी गेन कराने वाला भोजन घटाया हो। मतलब बस इतना भोजन मैंने खाना कम किया है कि उससे 100 कैलोरी ही घट सकती है। 100 कैलोरी आपको एक दिन में कट करनी है। एक्टिव लाइफ स्टाइल आपका होना चाहिए यदि आप चाहते हैं। ये दैट इज़ द फोर्थ मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। Active lifestyle and active dynamic lifestyle plays a pertinent role in controlling weight. School children should prefer to walk to school instead of going by car or motorbike. Instead of elevators, they should take stairs. If they want to switch off the TV, they should not use a remote control but should do this physically. बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम छोड़ते रहते हैं, स्किप करते रहते हैं। जैसे हमारा घर बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर हो तो हम क्या करते हैं, लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम अगर स्टेयर्स से चढ़ करके जाएं तो बहुत सारी एक्सरसाइज हमारी वहीं पर हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो रिमोट से बंद ना करें, स्विच ऑफ करके आएँ, मतलब उठें। एक्टिव लाइफ स्टाइल, अगर हम कहीं साइकिल से जा सकते हैं तो साइकिल से जाएं, अगर हम कहीं पैदल जा सकते हैं तो पैदल चलने की कोशिश करें। हम जो बहुत सारी एक्सरसाइजेज स्किप करते रहते हैं, उन एक्सरसाइजेज को हमें स्किप नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें। जितना ज़्यादा बॉडी मूव होती है उतना ही ज़्यादा हम हेल्दी रहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स दे शुड टेक स्टेयर्स। एलिवेटर की जगह स्टेयर्स इस्तेमाल कीजिए। इफ़ दे वांट टू स्विच ऑफ द टीवी दे शुड नॉट यूज़ अ रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल मत कीजिए यदि टीवी स्विच ऑफ करना है, बट डू दिस फिजिकली कीजिए। दे शुड नॉट वॉच टीवी और फॉर मोर आवर्स। ज़्यादा समय के लिए एक जगह बैठ के टीवी देखना, दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ये भी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में इंक्लूड किया जाता है।
सो इसको भी आप ना करें, बहुत ज़्यादा समय एक जगह बैठकर टीवी ना देखें। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी फॉर मोर आवर्स दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स। टीवी देखने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, रैकेट, बैडमिंटन और हॉकी, फुटबॉल वगैरह ये सब चीज़ें। TV for they should play outdoor games. In this way they can lead an active lifestyle which will be beneficial in the weight control। और ये सब चीज़ें किस में बेनिफिशियल होंगी, हमारे वेट कंट्रोल में बेनिफिशियल होती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ ब्रिंग आउट सपोर्ट। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों कि हम एक प्लेट्यू स्टेज के शिकार हो जाते हैं। होता क्या है कि एक इंसान रोज़मर्रा की अपनी जीवन शैली में इतना ढल चुका होता है कि उसको एक बाहरी पुश की ज़रूरत होती है, एक धक्के की ज़रूरत होती है कि कोई इंसान उसको ज़बरदस्ती धकेल के फिर उसको ट्रैक पर ले आए। सो कई बार हम इतनी बुरी तरह से ट्रैक से हटे हुए होते हैं। सो नो डाउट यू कैन लूज़ और मेंटेन योर वेट विदाउट एनीबॉडीज सपोर्ट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बिना किसी की सपोर्ट के भी अपना बॉडी वेट घटा सकते हैं, लेकिन कई बार जैसा कि मैंने बताया हम ट्रैक से इतने ज़्यादा हट चुके होते हैं कि हम हिम्मत करके भी इतनी हाई डिटर्मिनेशन हमारी नहीं होती है, इतना पक्का इरादा हमारा नहीं बन पाता। तो हम किसी इंसान को अगर हेल्प के लिए अपॉइंट कर लेते हैं, लाइक वो आपके जिम का कोच हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है और वो आपका वज़न घटाने में मदद कर सकता है। मतलब उसके सहारे आप शुरू में चलना शुरू हो जाएंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, योगा, एरोबिक, जिम्नेजियम, बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे आप उस सपोर्ट को चाहे तो छोड़ सकते हैं। और एक्सटर्नल सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त ही हो। आप कोई सॉन्ग ऐसा मान सकते हैं, कोई अपने मोटिवेशनल ऐसे सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता हो, या कोई ऐसी बुक पढ़ के भी कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल जाता है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिन एक्सटर्नल रिसोर्सेज को आप एक एक्सटर्नल पुश की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज़ योगिक एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट मेथड इज़ योगिक एक्सरसाइजेज। देखिए योगिक एक्सरसाइजेज ना केवल आपके वेट को घटाती हैं बल्कि आपको हाईली डिटरमाइंड भी करती हैं कि आप दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं, आपकी विल पावर को भी बढ़ा देती हैं। योगिक एक्सरसाइजेस का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी विल पावर को बढ़ा लेते हैं। इच्छा शक्ति आपकी जब मजबूत रहती है तो आप आसानी से किसी एक्सरसाइज को छोड़ के भागते नहीं हैं, क्योंकि दरअसल शुरू करना तो आसान होता है, किसी भी चीज़ को हम इनिशिएट कर देते हैं, कोई भी काम हम बहुत आसानी से शुरू कर देते हैं, लेकिन उस काम को लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाना, दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है किसी भी रूटीन का। सो उसको लगातार कंटिन्यू बनाए रखने की जो विल पावर होती है वो सब में एकदम से नहीं होती है, वो धीरे धीरे गेन करनी पड़ती है, धीरे धीरे गेन करके आती है। सो योगिक एक्सरसाइज हमारी दोनों तरीके से मदद करती हैं। पहला तो वो हमारे वेट को घटाने के लिए बहुत सारी योगिक एक्सरसाइजेज हैं, जैसे पवन मुक्त आसन हो गया, जैसे धनुरासन हो गया, जैसे भुजंगासन हो गया, जैसे आपका सूर्य नमस्कार हो गया। बहुत सारी ऐसी योगिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बेली वेट और बेली फैट को, इस तरह से वेट को घटाने में मदद करेंगी। वहीं दूसरी तरफ ये आपको आपकी डिटर्मिनेशन को बहुत पीक पर ले जाती हैं, आपके पक्के इरादे को बहुत मजबूत कर देती हैं, विल पावर आपकी बहुत बढ़ा देती हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो इंसान इनको बार बार रिपीट कर सकता है। दिन में 3 बार की जा सकती हैं ये, अगर करना चाहें तो इंसान इनसे भागता नहीं है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड फैटी फूड्स। अब देखिए जब आप बात कर रहे हैं फ़ैट घटाने की तो आपको ऐसे फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा जो फैटी होते हैं। लाइक आपको बाहर का खाना, तला भुना खाना, ऐसे सारे जंक फूड जो ऑयली होते हैं उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। घर के अंदर भी आपको कम से कम वसा वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जिनसे आपको वसा मिल रहा हो। कार्बोहाइड्रेट भी आपको लिमिटेड कंट्रोल में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस हो जाता है तो वो फैट में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये है अवॉइड फैटी फूड्स। नेक्स्ट मेथड इज़ अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड्स। आपको जंक फूड और फास्ट फूड सब अवॉइड करना पड़ेगा। वो मैं पहले वाले पॉइंट में ही आपको बता चुका हूँ कि बाहर का जितना भी खाना होता है एक्चुअली वो फैट गेन कराता है।
ठीक है। उसके अंदर चिप्स हैं, कुकीज़ हैं, पेस्ट्री, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, एवरीथिंग, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। सो अवॉइड ओवर ईटिंग। दूसरी नेक्स्ट स्टेप हमारा 9th मेथड क्या है कि आपको ओवर ईटिंग से बचना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि हम स्वाद की वजह से, टेस्ट की वजह से हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं किसी चीज़ को, या जितने की ज़रूरत नहीं होती हम उतना भी खाते रहते हैं। दूसरा एक कारण, सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है आज की जनरेशन का, वो ये है कि हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान होता है टीवी पर, हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि हमें कितना खाना है। तो हम अगर 2 रोटी से हमारा काम चल सकता है तो हम बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, पता चला इतने मग्न हो गए कि 4 रोटी खा गए। सो वो नहीं होना चाहिए, ओवर ईटिंग से हमें बचना चाहिए। जितनी हमारी भूख है, अपना एक सिंपल फार्मूला बना लीजिए, जितनी आपकी भूख है उससे आपको 1 रोटी कम ही खानी है। सो आप हमेशा ओवर ईटिंग से बचे रहेंगे। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि आप थोड़ा खाइए और इंटरवल पर खाइए, मतलब बीच बीच में खाइए, एक साथ इकट्ठा ना खाकर थोड़ा थोड़ा खाइए। पहले थोड़ा खाइए, उसे पचाइए, फिर थोड़ा खाइए, फिर उसे पचाइए। सो आप जब स्टेप बाय स्टेप मतलब ये काम करते हैं, सो आपको जो ओवर ईटिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्टमक का फूल जाना और मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सो अवॉइड ओवर ईटिंग। इफ़ यू टेक 2100 कैलोरी पर डे, द 100 कैलोरी विल बी एक्यूमुलेटेड डेली एज फैट इन योर बॉडी। यदि आप 2100 कैलोरी प्रतिदिन ले रहे हैं तो 100 कैलोरी आपके बॉडी के फैट में ऐड हो जाएंगी। सो यू शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। आपको ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। 2000 कैलोरी इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर एन एडल्ट। ओके, सो टेक केयर अबाउट इट। नेक्स्ट स्टेप इज डू नॉट ईट। ये पिक्चर थोड़ी कटी हुई है, लेट मी टेक इट। डू नॉट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली। यू शुड नॉट फॉर्म अ हैबिट ऑफ ईटिंग स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली, सो अवॉइड ईटिंग स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड एडिंग एक्सेस फैट टू द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा था और वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बार में ही ना खाकर थोड़ा थोड़ा खाइए, उसे पचाइए। अब यहाँ पे हमारी बुक उसका जस्ट उल्टा कह रही है। वो बुक हमारी ये कह रही है कि स्मॉलर मील्स बार बार ना खाएं यहाँ पे। लेकिन स्मॉलर मील्स को हमें समझना पड़ेगा, किस तरह के स्मॉलर मील की बात यहाँ पे हो रही है। स्मॉलर मील जैसे हम घर से खाना खा के निकले, हम बाहर गए, बाहर जा कर के हमने कोई जंक फूड गेन कर लिया, हमने चॉकलेट, पेस्ट्री या पिज़्ज़ा या बर्गर हमने कुछ खा लिया। फिर उसके बाद हम कहीं तीसरी जगह पे गए, वहाँ पे हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्नैक्स वगैरह कुछ ले लिए। फिर हम 4th जगह पर कहीं गए, वहाँ पे हमने जा कर के कुछ ले लिया। तो इन स्मॉलर मील्स, फ्रीक्वेंटली मील्स की बात हो रही है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि आपको अपनी 2000 कैलोरी लेनी है, 3 बार में लेनी है। 3 बार में ना लेकर के अगर आप उतनी ही 2000 कैलोरी को 4 बार में ले लेते हैं तो वो आपके बेली को ज़्यादा आसान होगा कंज्यूम करना। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें 4 रोटियाँ खानी हैं तो 4 रोटियों को 4 बार में खा लीजिए। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि हमें 2 रोटियाँ हमने अभी खा ली, फिर 2 रोटियाँ थोड़ी देर बाद खा ली। खाते तो वैसे 4 थे, लेकिन 2 अभी खाई, 2 बाद में खाई, फिर 2 तीसरी बार खाई, फिर 2 चौथी बार खाई। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 8। तो हमें 8 रोटियां नहीं खानी है, 8 रोटियों को टुकड़े में डिवाइड नहीं करना है, बल्कि हमें जितना हम खाते हैं डेली में उतने को ही टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो दोनों बातों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सो ये आप ध्यान रखिएगा, डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली। थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार नहीं खाना है, बल्कि जितना हम खाते हैं उसी को थोड़ा थोड़ा करके खाना है। पूरे दिन में जितना हम खाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। सो दोनों बातें डिफरेंट है, कीप दैट इन योर माइंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 11th पॉइंट इज अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। ऐसे फूड को अवॉइड कीजिए जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा यदि मौजूद है तो उसका नुकसान क्या होगा, मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट पहले तो आपकी एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो जाता है फैट में, और वो फैट में चेंज होने लगता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ कहाँ से? भाई आप शुगर अवॉइड कीजिए। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर शुगर, शर्करा मौजूद है, वो शर्करा युक्त चीज़ें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर लेती हैं। अगर आपने 3 बार गन्ने का जूस पी लिया तो आपको समझ लीजिए कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल गई आपको।
विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की तो उतनी एनर्जी आपको, शुगर आपको उतनी मिल गई है। सो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। सो शुगर अवॉइड कीजिए। राइस, चावल भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। आप साउथ इंडियंस को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं। सो राइस नहीं कंज्यूम करना चाहिए बहुत ज़्यादा। पोटैटोज़ हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए। टॉफ़ी हमें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए बिकॉज ऑफ शुगर। और चॉकलेट्स बिकॉज ऑफ शुगर अगेन, हमें चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। चॉकलेट्स फैट बढ़ाती हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट कैटेगरी में लाई करते हैं, उनको ये सब चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों से फैट गेन होता है। जो बच्चे अंडरवेट हैं उनको शुगर वाली चीज़ें लेनी चाहिए, उनको राइस लेना चाहिए डेली बेसिस पर। पोटैटोज़ उनको ज़्यादा खाने चाहिए। और चॉकलेट डाइट पर रखा जाता है जिन बच्चों को अचानक से फ़ैट बढ़ाना होता है। एंड अदर स्वीट्स और दूसरी मिठाइयाँ भी कहीं ना कहीं हमारा फ़ैट बढ़ा रही होती है। हालांकि इनके कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मिठाई खाना शुरू कर दोगे तो आप मोटे हो जाओगे। उसके कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो कीप दैट इन योर माइंड। नेक्स्ट मेथड इज़ डोंट स्किप मील्स। अपना खाना कभी मत छोड़िए। यदि आपने खाना छोड़ दिया है, मीन्स आपका समय होता है 12 बजे खाने का और आपने 12 बजे नहीं खा के आपने सोचा कि मैं तो 2 बजे खा लूँगा, अभी मैं 12 बजे थोड़ा बिजी हूँ, 2 बजे खा लूँगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको क्या मिलेंगे कि जब आप 2 बजे खाओगे तो आपकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ी होगी कि अगर आप 3 रोटियाँ खाते हो नॉर्मली, आप 4 खा जाओगे, आप ज़्यादा खा जाओगे। और वो ज़्यादा खाने का परिणाम क्या होगा कि उतनी कैलोरी आपको चाहिए नहीं होती, वो ऑल ऑफ सडन आपकी बॉडी पर एक तो प्रेशर पड़ेगा कि उतने सबको डाइजेस्ट करने का अचानक से प्रेशर आ गया। दूसरी बात ये है कि आप वो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट आपकी बॉडी को मिला, वो सब बॉडी एक्यूमुलेट कर लेगी फैट के रूप में। सो दैट्स द 12th पॉइंट, डोंट स्किप योर मील। कभी भी अपना खाना छोड़िए मत। समय पर जो भी आपका फिक्स पॉइंट है समय पर वो अपना खाना खाइए। नेक्स्ट 13th पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, वैसे तो एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। एक आधा घंटा पूरे दिन में। दैट डजेंट मैटर कि आप कब एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप चलते चलते पढ़ाई कीजिए। आप यदि कहीं जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए एलिवेटर्स ना इस्तेमाल करें, सीढ़ियों से जाइए, कोशिश कीजिए। मतलब ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज में सेट करते हैं। ये सब आप पर डिपेंड करता है। बट रेगुलर बेसिस पर आपको कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर कम से कम 1 घंटा कोई ना कोई खेल, जो आउटडोर गेम है, वो ज़रूर खेलना चाहिए। इससे आपका वेट जो रहेगा वो कंट्रोल रहेगा। और जिन लोगों को समय नहीं मिल पाता है तो वो क्या कर सकते हैं कि सप्ताह में कोई 3 दिन ऐसे चूज़ कर लें जिन 3 दिनों में वो कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज करें। सो दैट इज़ द 13th मेथड ऑफ कंट्रोलिंग हेल्दी बॉडी वेट। नेक्स्ट मेथड इज बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। देखिए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों की आपकी कैलोरीज का एक्सपेंडिचर क्या है, कितनी खर्च ऊर्जा आप कर पाते हैं और कितना आप कैलोरीज इनटेक करते हैं, फूड कितना लेते हैं। देखिए, जो भी आप फूड खाते हैं, आप अगर इंटरनेट की थोड़ी सी हेल्प लें तो इंटरनेट आपको ये बता सकता है कि जैसे आपने राइस खाए, 100 ग्राम राइस में कितनी कैलोरी होती है, ये आपको बता सकते हैं। 10 ग्राम दाल में कितनी, 1 बाउल दाल में कितनी कैलोरी होगी, तो वो सब आपको नेट के थ्रू पता चल सकता है। तो आपका इनटेक तो पता चल जाएगा आपको। फिर दूसरा, आप का जो एक्सपेंडिचर है उसका भी आप पता कर सकते हैं कि यदि मैं 1 घंटे चलता हूँ तो कितनी कैलोरी बर्न करता हूँ, यदि मैं 5 मिनट रोप स्किप करता हूँ, रस्सी कूदता हूँ, तो कितनी कैलोरी बर्न करता हूँ। तो इसी तरह से नेट की मदद से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका इनटेक कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है। दैट इज़ द वे टू बैलेंस द इनटेक एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। So that's the point. So we lay stress on the following points for balancing the intake and burning of calories. इसमें कुछ 3 पॉइंट दिए हुए हैं जिन पर आपको जोर देना है यदि आप चाहते हैं कि आप बैलेंस करना चाहते हैं अपने इंटेक और एक्सपेंडिचर को कैलोरी के. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन यू टेक मोर कैलोरीज देन यू रिक्वायर टू डू योर डेज एक्टिविटीज, योर बॉडी स्टोर्स द एक्स्ट्रा कैलोरी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू गेन वेट. जब आप ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिन की क्रियाएं करने की ज़रूरत पड़ती है. सो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी आपके वेट को गेन करा देती है.
दूसरा पॉइंट है इस पर, मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि आपने कितना खाया। यदि आज आपने ज़्यादा खा लिया है किसी वजह से, तो आपको अपने आप ही ज़्यादा काम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी चाहिए जिससे कि वो बर्न हो जाए, ठीक है। व्हेन यू टेक लेस नंबर ऑफ कैलोरीज देन योर एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरी यू लूज वेट। यदि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और कैलोरी उतनी लेते नहीं हैं, तो क्या होगा कि आपका वेट जो होगा वो घटना शुरू हो जाएगा और आप अंडर वेट के शिकार हो जाएंगे। जितने भी बच्चे हमारे अंडर वेट हैं वो सब इसी वजह से हैं कि उनकी वो बर्निंग ज़्यादा करते हैं, कैलोरीज़ को एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं, एक्सपेंडिचर उनका ज़्यादा है और इनटेक उनका बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू इनटेक द एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज रिमेन सेम योर बॉडी वेट आल्सो रिमेन्स द सेम। थर्ड पॉइंट है यदि आपका इनटेक और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है तो आपका वजन भी सेम रहेगा, कभी भी आपका वजन ना घटेगा ना बढ़ेगा, नॉर्मल वेट वाले आप रहेंगे। सो बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स अ हेल्दी बॉडी वेट कैन बी अचीव्ड। यदि आप ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप एक हेल्दी बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली सेड दैट यू मे लूज योर बॉडी वेट फॉर शॉर्ट पीरियड बट इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन इट फॉर लाइफ टाइम। इंडीड इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, डेडिकेशन, firm determination, persistent endeavors and motivation to control weight and maintain healthy weight। देखिए ऐसा कहा जाता है कि आप हमेशा अपने बॉडी वेट को एक जैसा नहीं रख सकते, कभी ना कभी तो ये घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन ये बात हमारी किताब कहती है कि ये बात झूठ है। अगर आप पूरे पक्के इरादे से, फर्म डिटर्मिनेशन से, कॉन्शियस जागरूक होकर के और परसिस्टेंट एंडेवर करते रहते हैं, प्रयास कोशिशें अपनी लगातार करते रहते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट या एक्सटर्नल मोटिवेशन से मोटिवेट रखते हैं, प्रेरित रखते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने हेल्दी बॉडी वेट को कंटिन्यू कर सकते हैं, परसिस्टेंट रख सकते हैं, नियमित बना करके रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल टीच यू द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।